औरंगजेब प्रासंगिक नहीं तो फिर बीजेपी से जुड़े नेता या संगठन क्यों कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, जहां अब साथी दल ही नसीहत देने लगे हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं को जेडीयू और अजीत पवार की एनसीपी ने नसीहत दी है। जेडीयू का कहना है कि औरंगजेब के कार्यकाल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ की परंपरा नहीं रही है। वहीं अजीत पवार की पार्टी के नेता अमोल मितकारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जो नेता औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर वहां तोड़फोड़ करने जाएंगे। अजीत पवार की पार्टी के नेता ने कहा कि कुछ नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंदुओं को उकसाते हैं। औरंगजेब एक आतताई आक्रामक हमलावर था, जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। ऐसा रामायण काल और महाभारत काल में भी वर्णित है। भड़काऊ भाषण देने के बाद ही लोग उकसाए जाते हैं। भड़काऊ भाषण देने के बाद लोग उनको उकसाया जाता है कि चलो ये तुम्हारा ये नहीं है। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहां पे रिसर्च करके आई, ये तुम्हारा एम नहीं हो सकता, तुम बाहर देश में जाके मत पढ़ो। टी राजा की जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो सब फॉरेन में पढ़ती होगी, उनको कोई लेने, वो एसी में सोती होगी। लेकिन आने के बाद यहाँ पे वो कोल्हापुर में जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी निकाली, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने शेख यूनुस अब्दुल्ला को पढ़ाया, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने कुरानों का भाषांतर मराठी में किया, वो शाहू महाराज की भूमि में टी राजा जैसा कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझमें दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कब्र, और तुझमें दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कब्र तोड़ने के लिए। इस तरीके से बयानबाजी करके आम हिंदुओं को, आम मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है।